अब हम यहां देखेंगे कि वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, वर्किंग ऑफ इसको हम बोलते हैं गुणक प्रक्रिया। कई बार क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर, यानी गुणक की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो एक सिंपल आसान एग्जांपल आपको लेनी है। आपको ये ले लेनी है यहां पर कि MPC की वैल्यू 0.50 है। एज्यूम कर लेना है डेल्टा आई की वैल्यू आप 100 ले लीजिए। पहले आप ये देख लीजिए कि अगर 0.5 हमने MPC लिया है तो K की वैल्यू क्या होगा और इनकम में कितनी वृद्धि होगी। तो हमने पहले आपको बता दिया कि हम कहते हैं K इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, या आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा वाई इक्वल टू K इंटू डेल्टा आई। तो आई में कितना परिवर्तन होगा, K और डेल्टा आई में परिवर्तन से आप निकाल लेंगे। K की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने बोला MPC या MPS दोनों में से किसी एक की वैल्यू होगा तो आप निकाल लेंगे। तो हमने यहां पर एग्जांपल ले लिया पहले 0.5, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। तो 1/1 माइनस 0.5 यहां लिया हमने, तो 1/0.5 इक्वल टू 2। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू हमने ले लिया, आ जाएगा 2। इसका मतलब हुआ कि डेल्टा वाई यानी आई में कितना परिवर्तन होगा, 2 इंटू 100 इक्वल टू 200, यानी डेल्टा वाई इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई। तो के की वैल्यू 2 है, डेल्टा आई की वैल्यू हमने 100 ले लिया। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम ऐसी अर्थव्यवस्था में जहां पर सीमांत बचत उपभोग प्रवृत्ति यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.5 है, उसमें अगर हम 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनकम कितनी बढ़ जाएगी, 200 करोड़ के बराबर बढ़ जाएगी। अब सवाल यहां ये उठता है कि सर 100 करोड़ लगाएंगे तो 200 कैसे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। लाजमी भी है, ये सवाल होना जरूरी है। अभी कैसे बढ़ेगा, इसकी प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। होगा क्या, अगर हमने अर्थव्यवस्था में जितनी इन्वेस्टमेंट है उसमें हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दिया, यानी अगर हम कहें तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू होता है C प्लस आई। अब हमने क्या कर दिया, एग्रीगेट डिमांड डैश इक्वल टू C प्लस आई प्लस डेल्टा आई। हमने ये जो डेल्टा आई बढ़ाई, उसकी वजह से आय में जो परिवर्तन होगा वो किसकी वजह से हुआ, डेल्टा आई की वजह से हुआ। और वह आय में परिवर्तन उस निवेश के परिवर्तन के कई गुना के बराबर होगा। अब यही समझना है कि कैसे होगा। इसके लिए हमने एक शेड्यूल बनानी है। डेल्टा आई एक ही बार हमें निवेश करना दिखाना है, डेल्टा वाई, डेल्टा सी और डेल्टा एस। मान लेते हैं हमने 100 करोड़ रुपए का निवेश किया, यानी अर्थव्यवस्था में हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया 100 करोड़ का। तो जब हमने निवेश किया तो निवेश किस लिए किया, गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो या हमने जहां भी इन्वेस्टमेंट किया, एक तरह से हमने खर्च। इन्वेस्टमेंट है क्या, इन्वेस्टमेंट इज ए टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी। हमने कंपनी के लिए या किसी चीज के लिए हमने निवेश किया यानी खर्च किया। खर्च करेंगे तो वो जो 100 करोड़ होगा ऑटोमेटिक किसी न किसी का क्या होगा, इनकम हो जाएगा। तो हम यहां लिख देंगे इनकम, यानी अर्थव्यवस्था में जैसे ही हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया उतना पैसा अर्थव्यवस्था में एडिशनल आ जाएगा, इंक्रीज इन इनकम हो जाएगा, डेल्टा वाई हो जाएगी। अब उस पैसे का क्या करेंगे लोग, जब लोगों को 100 करोड़ रुपए
या बेच के रूप में मिला, किसी को इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा, किसी को प्रॉफिट के रूप में मिलेगा, तो करेंगे क्या? हमने एमपीसी की वैल्यू 0.5 लिया है, यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, यानी जितना जिसकी आय बढ़ी है उसका 50% खा जाएंगे यानी कंज्यूम कर जाएंगे, और 50% उसको क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। तो यहां पर भी क्या होगा, चेंज इन कंजम्पशन 50 और चेंज इन सेविंग 50, यानी 50 करोड़ रुपए वो कंज्यूम होगा और 50 करोड़ सेव होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने एमपीसी की वैल्यू 0.5 मानी है। अब जो पैसा कंज्यूम होगा, जो सेव हो गया, वो तो लीकेज हो गया, वो अर्थव्यवस्था में सर्कुलेशन से बाहर हो गया। लेकिन जो पैसा हमने खर्च किया, कंज्यूम किया, जब हम कंज्यूम करते हैं इसका मतलब है वो किसी न किसी का क्या होगा, इनकम होगा। तो फिर ये 50 करोड़ रुपए क्या होगा, सर्कुलेशन में आ जाएगा, इनकम में आ जाएगा। अगेन 50 करोड़ किसी न किसी का क्या होगा, इनकम होगा। जब ये इनकम होगा तो जिसकी इनकम होगा वो 50% उसका कंज्यूम करेगा और 50% सेव करेगा। तो 25 करोड़ कंज्यूम हो जाएगा और 25 करोड़ सेव हो जाएगा। अगेन 25 करोड़ बिकम द इनकम ऑफ समवन, किसी न किसी का वो 25 करोड़ इनकम हो जाएगा जब हम खर्च करेंगे। तो जब जैसे ही हमने खर्च किया वो अर्थव्यवस्था में पैसा आ गया, फिर ये आय बढ़ा दिया 25 करोड़। इस 25 करोड़ का 12.5 करोड़ कंज्यूम हो जाएगा और 12.5 करोड़ सेव हो जाएगा। अब आप ये बोलेंगे ये कब तक चलेगा? ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि इसकी वैल्यू 0 न हो जाए, कम होते होते। और लास्ट में हम देखेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, क्योंकि k की वैल्यू 2 आई है तो यहां पर आ जाएगा 200, यहां पर आ जाएगा 100 और यहां पर आ जाएगा 100। इसका यह मतलब हुआ जब हमने पैसा अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ का निवेश किया तो वह इसी तरीके से इनकम में 200 की वृद्धि करेगा। अब ग्राफ से अगर समझना हो तो ग्राफ से कैसे समझेंगे? अब यहां पर देखें, हमने ओ एक्स एक्सिस पर लिख दिया इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। यहां हमने रख दिया एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई या जिसको हम कहते हैं वाई। मान लेते हैं पहले हमारा एग्रीगेट डिमांड ये है, एग्रीगेट डिमांड यानी सी प्लस आई, और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इक्विलिब्रियम कहां होगा, जहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को इंटरसेक्ट करेगा। तो ये पॉइंट आ गया, यानी ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, यानी ओ क्यू लेवल ऑफ इनकम पर हमारी अर्थव्यवस्था संतुलन में है। अब हमने डेल्टा आई बढ़ा दी तो हमारा एग्रीगेट डिमांड हो गया सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। ये वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा आई की वैल्यू हो गई। अब एडी डैश एग्रीगेट सप्लाई को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पे, तो इसको आप लिख देंगे एफ, इसको एफ लिख दीजिए। अब हो गया Q1। तो इस डेल्टा आई के बढ़ने से हमारी आय में जो वृद्धि हुई वह इसके वृद्धि से ज्यादा हुई। इसी को बोलते हैं वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर इफेक्ट। यानी जब हम अर्थव्यवस्था में पैसा निवेश करेंगे उस निवेश के कारण आय में कई गुना वृद्धि होती है। वो जो वृद्धि होती है इस बात पर डिपेंड करती है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उस अर्थव्यवस्था की क्या है। यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अगर ज्यादा होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा होगा और कुल आय में परिवर्तन ज्यादा होगा। तो आपने ये देखा कि वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर एक्सप्लेन करने के लिए आप इस तरह से कोई सिंपल सा शेड्यूल लेंगे और उसको एक्सप्लेन कर देंगे। आप 3 या 4 स्टेज तक जाएंगे, उसके बाद इसको डैश डैश करने के बाद
फाइनल वैल्यू लिख दीजिए कि कितना इनकम में वृद्धि हो गया, कितना सेविंग में वृद्धि होगी और कितना इन्वेस्टमेंट में कितना इनकम में वृद्धि होगी, कितना कंजम्पशन में वृद्धि होगी और कितना सेविंग में परिवर्तन होगा।